ईरान इस वक्त सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक जलता हुआ सवाल बन चुका है। पश्चिम एशिया के इस अहम मुल्क की सड़कों पर जो कुछ घट रहा है वो केवल आंतरिक अशांति नहीं है, बल्कि सत्ता, जनता, भूख, गुस्से और वैश्विक राजनीति के टकराव की एक विस्फोटक तस्वीर है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन अब किसी शांत असहमति का रूप नहीं रहे। ये आंदोलन अब सीधे सीधे सत्ता की नींव को चुनौती दे रहा है और सत्ता जवाब दे रही है गोलियों से, गिरफ्तारियों से, इंटरनेट बंद करके और डर के जरिए नियंत्रण कायम रखने की कोशिश से। दक्षिण पूर्वी ईरान के जाहिदान शहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जब बलूच नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरे, तब मक्की मस्जिद के आसपास सुरक्षा बलों ने सीधे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर गोलियां चला दीं। बलूच मानवाधिकार वेबसाइट हालवश के मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीड़ को तितर-बितर करने के नाम पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक साफ संदेश था, विरोध की कीमत खून है। और यह हिंसा सिर्फ जाहिदान तक सीमित नहीं रही। उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद शहर से भी विरोध की खबरें आईं। ईरान इंटरनेशनल से स्टारलिंक कॉल के जरिए संपर्क में आए एक व्यक्ति ने बताया कि वकीलाबाद बुलेवार्ड पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। उनका दावा है कि विरोध से एक रात पहले ही उस सड़क के सभी निगरानी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया गया था, यानी विरोध शुरू होने से पहले ही सत्ता को पता था कि क्या आने वाला है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ईरान में पहले भी ऐसा होता रहा है कि आंदोलन से पहले निगरानी तंत्र को जानबूझकर ठप कर दिया जाता है ताकि बाद में सच को दबाया जा सके। इसी बीच उत्तर खुरासान प्रांत के इस्फारायेन शहर में हालात और भी भयावह हो गए। यहां हुई हिंसा में एक ईरानी सरकारी अभियोजक और कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। प्रांत के न्यायिक प्रमुख ने पुष्टि की कि अली अकबर हुसैनाजादे नाम के इस अभियोजक उस वक्त पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मौके पर निगरानी कर रहे थे जब प्रदर्शनकारियों ने उनके ट्रेलर में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि आपातकालीन बचाव कर्मियों को वहां पहुंचने से भी रोका गया। सत्ता का कहना है कि दोषियों की पहचान कर ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आग हर तरफ फैली हो तब सिर्फ दोषी ढूंढना काफी होता है या वजह समझना जरूरी होता है। मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक विरोध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 34 प्रदर्शनकारी और 2 सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये टूटे हुए घर हैं, रोते हुए बच्चे हैं और वो गुस्सा है जो अब डर से बड़ा हो चुका है। ये आंदोलन किसी एक घटना से नहीं फूटा, ये वर्षों से जमा हो रहे आर्थिक दबाव, बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ पनपता असंतोष है। ईरान में खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मुद्रा कमजोर है, वेतन जमे हुए हैं और भविष्य धुंधला है। ऐसे में जब सरकार सुरक्षा के नाम पर सख्ती बढ़ाती है तो आग और भड़कती है। सरकार ने जवाब में देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीकॉम सेवाएं ठप हैं, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरान व्यावहारिक रूप से दुनिया से कट गया है। केवल कुछ सरकारी या सीमित ऑनलाइन मीडिया ही बीच बीच में अपडेट दे पा रहे हैं। ये अंधेरा जानबूझकर बनाया गया है ताकि जो कुछ हो रहा है वो बाहर न दिखे। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप नहीं हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और सरकारी संपत्ति पर हमला करने वाला बताया। खामेनेई ने साफ कहा कि विदेशियों के भाड़े के एजेंटों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यहीं से कहानी सिर्फ ईरान की नहीं रहती, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बन जाती है। पिछले महीने के अंत में महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन अब एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। देश के कई प्रांतों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधा टकराव हुआ है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन झड़पों में अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर रात भर जो तस्वीरें दिखाई गईं वो खुद सत्ता की घबराहट बयान करती हैं। जलती हुई बसें, कारें, मोटर बाइक, मेट्रो स्टेशन और बैंक। सरकार ने इस अराजकता के लिए 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से सक्रिय अविपक्षी संगठन पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन यानी MKO को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता सड़कों पर है तो क्या हर बार किसी बाहरी संगठन को दोष देना सच्चाई से भागना नहीं है? कैस्पियन सागर के किनारे बसे बंदरगाह शहर रश्त से सरकारी रिपोर्टर कहता है, यहां हालात युद्ध जैसे हैं, सारी दुकानें तबाह हो चुकी हैं। जब सरकारी रिपोर्टर भी हालात को युद्ध बताते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन पर क्या हो रहा होगा।
ईरान इससे पहले भी बड़े स्तर की अशांति को कुचल चुका है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट में है। सितंबर से परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक प्रतिबंध फिर से सख्त हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। तेल की आमद सीमित है और अंदर जनता उबल रही है। सबसे अहम बात यह है कि सत्ता के भीतर से भी विरोधाभासी संदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। वे कहते हैं कि विरोध से निपटने में अधिकतम धैर्य दिखाया जाए, लेकिन दूसरी ओर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई और मुख्य न्यायाधीश सख्ती की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर नजर रखे हुए है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने हिंसा रोकने पर जोर दिया है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने साफ कहा कि ईरान सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ये एक कूटनीतिक भाषा में दी गई सख्त चेतावनी है। इसी बीच आयतुल्लाह खामेनेई ने एक और तीखा बयान देकर माहौल और गर्मा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अत्याचारी बताया और कहा कि इतिहास गवाह है कि अत्याचारी ज्यादा दिन सत्ता में नहीं टिकते। उन्होंने फिरौन, नमरूद और ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप भी नहीं टिकेंगे। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप को सत्ता से हटाया जाएगा। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को नाशक तत्व कहा और आरोप लगाया कि वे ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग ऐसे व्यक्ति को खुश करने में लगे हैं जो खुद अपना देश चलाना नहीं जानता। खामेनेई का कहना है कि ये इस्लामिक गणराज्य लाखों लोगों के खून पर बना है और कुछ उपद्रवियों से ये गिरने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी को लेकर भी बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने पहलवी को अच्छा व्यक्ति बताया, लेकिन मौजूदा हालात में उनसे मुलाकात को तर्कसंगत नहीं कहा। ये संकेत साफ है, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता भी है तो वॉशिंगटन अभी जल्दबाजी में रजा पहलवी को अगला नेता मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अभी सब कुछ देखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि हालात से कौन नेता बनकर उभरता है। अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं और इजराइल के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने पहले अंतरिम सरकार का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप के बयान से साफ है कि व्हाइट हाउस इस वक्त उस विकल्प पर दांव नहीं लगा रहा है। और इसी दौरान ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2027 के लिए अमेरिका के रक्षा बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने की अपील की है। ये 2026 के लिए कांग्रेस द्वारा मंजूर $901 बिलियन से करीब 50% ज्यादा है। ट्रंप ने इस दौर को बेहद खतरनाक और समस्यापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अमेरिका को उसकी ड्रीम मिलिट्री देगा, एक ऐसी सेना जो हर दुश्मन को सुरक्षित दूरी पर रख सके। उन्होंने ये भी धमकी दी कि रक्षा ठेकेदारों पर सख्ती की जाएगी ताकि हथियारों की आपूर्ति तेज हो और नए प्रोडक्शन केंद्र बनाए जाएं। इस बयान के बाद लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरप ग्रूमन और रेथियॉन जैसी कंपनियों के शेयर 5% से ज्यादा उछले। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि अमेरिका का खर्च और आय के बीच का अंतर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि टैरिफ के जरिए वॉशिंगटन आसानी से इस बजट को संभाल लेगा। तो तस्वीर साफ है। एक तरफ ईरान की सड़कों पर खून, गुस्सा और भूख है, दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियों की चालें हैं, बयानबाजी है और रणनीतिक इंतजार है। सवाल ये नहीं कि ईरान में क्या हो रहा है, असली सवाल ये है कि ये सब किस दिशा में जाएगा। क्या सत्ता जनता की आवाज सुनेगी या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? ये केवल ईरान की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां महंगाई, दमन और राजनीति एक साथ टकरा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो दुनिया को सिर्फ खबर नहीं, वन चेतावनी मिलती है।